को तो अच्छा नहीं लगा है फ्लैक्स वन स्टेप, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्राइम 2 जो महंगा है भाई, अगर इससे बढ़िया अगर 10 के का आप अकाउंट $78 में इधर ले रहे हो, तो अल्फा कैपिटल में अगर जाओगे तो वो $40 में मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट इसमें मतलब ही क्या है आपका। तो गाइस आज अपन देखेंगे कि भाई ब्लूबेरी ने मतलब कल परसों में अपने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, क्योंकि मेरे को कल पता चला कि मतलब ब्लूबेरी ने अपने जो पहले वाले अकाउंट्स थे ना, जैसे 1 स्टेप 2 स्टेप वाले स्टैंडर्ड अकाउंट, वो तो सब हटा दिए हैं। मतलब जो जिन्होंने पहले खरीद रखे उनके पास तो है, जो फंडेड है उनके पास तो है, बट अब जो नए प्लान उन्होंने लॉन्च किया है उसके अंदर स्टैंडर्ड अकाउंट है ही नहीं। जैसे मतलब स्टेप 1 के अंदर आपको मैक्स ड्रॉ डाउन रहता था 6% और प्रॉफिट टारगेट रहता था आपका 10%। तो इन्होंने अब क्या करते हैं, इन्होंने फ्लैक्स प्लान लिया है, मतलब उसकी जगह उनको हटा दिया, अब उस जगह फ्लैक्स प्लान लिया है। और प्राइम में अकाउंट तो पहले भी चलता था, बट जो प्राइम के साथ जो आता था स्टैंडर्ड अकाउंट, वो भी हटा दिया है इन्होंने। तो इन्होंने जो फ्लैक्स अकाउंट के अंदर 1 स्टेप के अंदर कुछ ये लाए हैं, जिसके अंदर मैक्स ड्रॉ डाउन रहेगा आपके पास 12% का, उसके अंदर डेली ड्रॉ डाउन रहेगा आपका 3% का। मतलब अगर आप जो टोटल लॉस कर सकते हो उस अकाउंट का 12% तक जा सकते हो, बट एक दिन के अंदर नहीं जा सकते। एक दिन के अंदर आप लॉस कर सकते हो 3%, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट भी 12, मतलब आपका ड्रॉ डाउन भी 12 है और प्रॉफिट टारगेट भी 12 है, मतलब 1:1 ही है पूरा, ठीक है। और इसके अंदर कंसिस्टेंसी है नहीं। और इसमें एक ये वाला रूल है जो आपको समझना पड़ेगा, मैक्स रिस्क ट्रेड पर आइडिया। मतलब इन्होंने ये इसका मतलब इस रूल का मतलब ये है कि जैसे आपने एक ट्रेड ओपन की, ठीक है, उसके अंदर आपका जो फ्लोटिंग लॉस है, मतलब आपके अगर वो पोजीशन भी क्लोज नहीं हो रखी, आपका वो इक्विटी 1% जो आपकी ट्रेड ले रखी है, जो आपका अमाउंट है, अमाउंट के 1% से इक्विटी अगर डाउन चली गई, तो आपका ये फ्लोटिंग ये वाला मैक्स रिस्क लोट आपका हिट हो जाएगा और आपका ये अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। और ये रूल सेम एवोल्यूशन एंड फंडेड दोनों के अंदर ही है, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगा ये रूल। और इसके अंदर मिनिमम ट्रेडिंग डे नहीं है, और इसके अंदर प्रॉफिट स्प्लिट 85% दिया गया है, मतलब 80 रहता है, तो इन्होंने 85 दे दिया। और अब प्राइम की बात करता हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर मेरे को बेकार लगा है जो रूल है, जो कि है फ्लैक्स अकाउंट, जिसके अंदर फ्लैक्स अकाउंट बेकार लगा है, क्योंकि इसके अंदर जो एक रूल बनाया गया है मैक्स रिस्क वाला, ये बहुत घटिया है भाई। इसके अंदर एवोल्यूशन के अंदर भी है और उसके अंदर फंडेड होने के बाद भी है। फंडेड होने के बाद तो जब भी एक बार तो मान लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला रूल है कि जैसे आपका 1% आपका फ्लोटिंग ट्रेड आपका लॉस में गया, ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि जैसे आपने एक ट्रेड ओपन की, उसके बाद उसके अंदर आप सोचोगे कि मैं मल्टीपल ट्रेड खोल दूंगा, सबके अंदर 1% ऐसे लूँगा, तो ये भाई उसको टोटल होता है ना आपका, जो 10 इसके अंदर होता है 10 मिनट का रूल। जैसे आपने एक पोजीशन ओपन की, उसकी जस्ट नेक्स्ट पोजीशन ओपन कर दी 10 मिनट के अंदर ही, तो आपका ये काउंट करते हैं उसके अंदर। जैसे आपने एक बाइंग की पोजीशन खोली, उसके 10 मिनट तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। इसलिए मेरे को फ्लैक्स अकाउंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जैसे अब यहाँ पर 2 स्टेप प्राइम की बात करते हैं, ये पहले वाला ही है, कोई इसके अंदर रूल चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा एक रूल चेंज किया गया है, जिसके अंदर है मिनिमम ट्रेडिंग डे। पहले मिनिमम ट्रेडिंग डे इसके अंदर 5 डेज थे, तो इन्होंने उसको कम करके 3 डेज कर दिए गए हैं। और इसके अंदर जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80 रहेगा आपका, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। और तो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया गया। ये 2 प्लान्स थे जो इन्होंने चेंज किए गए हैं। और जैसे अब आप इंस्टेंट मॉडल के ऊपर भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट मॉडल परचेज करने शुरू कर दिया है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको प्रॉफिट बनाना पड़ता है। बट मेरे को इंस्टेंट मॉडल जो इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर जो ड्रॉ डाउन रहता है वो कम रहता है। अगर आप देखोगे बहुत कम ड्रॉ डाउन मिलता है, उसके अंदर रूल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मेरे को इंस्टेंट मॉडल पसंद नहीं है। आप आराम से स्टेप 1 और स्टेप 2 आराम से ले सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। इंस्टेंट अलाइट है, जैसे इंस्टेंट अलाइट के अंदर क्या होता है, आपको एक कंसिस्टेंसी रूल दे देते हैं। जैसे आपको जो आपने प्रॉफिट बनाया है, वो जो हाईएस्ट प्रॉफिट है आपके पूरे ट्रेडिंग में, जितना हाईएस्ट प्रॉफिट है उसका 15%, मतलब कि जो आपने जैसे 500 बनाया, 500 का जो टोटल प्रॉफिट बनाया, उसके बाद आपने हाईएस्ट जो प्रॉफिट बनाया है, जैसे आपने हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया 500, उसके बाद जो इसका 500 का 15% है, जो टोटल ये 500 होना चाहिए, जो टोटल प्रॉफिट बनाया आपका उसका 15% होना चाहिए ये पार्ट। तो इसका मतलब ये होता है, इसमें बहुत माथापच्ची है भाई कंसिस्टेंसी रूल के अंदर। अगर आप ले लोगे ना आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं इंस्टेंट अकाउंट को भाई प्रेफर ही नहीं करता हूँ। जो अगर आपको फिर अच्छा वाला चाहिए, अच्छा वाला भाई एक देते हैं बहुत तगड़ी रुपये में, जैसे आप $400 का एक अकाउंट देंगे, उसके अंदर भाई रूल तो सब सेम ही रहेंगे, उसके अंदर कुछ भी रूल नहीं है। इसके अंदर जो बेकार रहते हैं अकाउंट्स, जो वो कम रुपए में देते हैं, तो उसके अंदर रूल भी उसी हिसाब से देते हैं, और जैसे महंगा दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अच्छा वाला अकाउंट देंगे। बट इसमें बेकार ये है कि आप ज़्यादा रुपए ले रहे हो और ड्रॉ डाउन भी उतना ही है आपके पास, मतलब थोड़ा सा ही कम मिलता है।
तो मतलब ही नहीं है। इससे बढ़िया तो आप लाइव अकाउंट के अंदर करोगे, आप अपना खुद का फंड लोगे और अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आप इजीली बना सकते हो। इसलिए मेरे को इंस्टेंट अकाउंट अच्छे नहीं लगते हैं। और एक उन्होंने इस सिंथेटिक इंडिसेस का इन्होंने डाला है, इसका मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस नई चीज़ है। जैसे मैंने इसका सर्च किया था, इसके अंदर CA ऐसे कुछ 100 ऐसे कुछ होते हैं इसके अंदर कुछ पेयर्स, मेरे को पता नहीं है, मतलब अच्छा खासा चलते नहीं है, मेरे को पता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर रूल फुल, मैं पता नहीं भाई, इसका ट्रेड नहीं करता हूँ, इसके सिंथेटिक इंडिसेस के अंदर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो भाई मैं अपने इसके अंदर कोई सजेशन दे नहीं सकता। तो भाई इसके अंदर जो रूल्स चेंज किए थे, जो इसके अंदर वो हटा दिए भाई, पहले वाले रूल्स सब हटा दिए, मतलब पहले वाले जो अकाउंट थे वो सब हटा दिए गए हैं। अब ये वाला फ्लैक्स अकाउंट जो इतना घटिया अकाउंट डाल दिया भाई, पता नहीं इसको अब कौन ही परचेज करेगा। और प्राइम अकाउंट जो चल रहा था वो भी महंगा आता था भाई, तो उसके अंदर भी अब पता नहीं है इसको ब्लूबेरी को कौन ही परचेज करेगा भाई। पहले जो अच्छे अकाउंट थे वो सब हटा दिए गए हैं। आपकी मर्जी है भाई, आपको परचेज करना है तो आप कर लेना भाई, मैं तो रिव्यू कर दिया भाई, अच्छा है तो बुरा है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा है। फ्लैक्स 1 स्टेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्राइम 2 जो महंगा है भाई, अगर इससे बढ़िया अगर 10K का आप अकाउंट $78 में इधर ले रहे हो, तो अल्फा कैपिटल में अगर जाओगे तो वो $40 में मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट इसमें मतलब ही क्या है आपका। जैसे उधर आपको मिल जाएगा, जैसे $40 में मिलेगा, उसके अंदर स्प्रेड भी बहुत कम है। अगर आप रोज स्प्रेड वाला अकाउंट लोगे तो उसके अंदर स्प्रेड भी नहीं, इसके बराबर स्प्रेड मिलेंगे, तो मतलब ही नहीं है इसका। तो भाई मेरी मर्जी, मेरा जो मानना है कि इन्होंने ये वाला जो लाए हैं अकाउंट बहुत घटिया लाए हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अलावा आपको जैसे करना है, आपको रूल फॉलो करना जानते हो तो आप करो भाई, आपकी मर्जी है। तो थैंक यू सो मच भाई गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।